नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत ब्रज भाषा की विशेषताएं लेकर आए हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या लेकर आए हैं? ब्रज भाषा का सामान्य परिचय, किन किन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है और उसकी प्रमुख विशेषताएं एवं प्रमुख कवि। ठीक, तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न देखो इस तरह से पूछते हैं, ब्रज भाषा का सामान्य परिचय देते हुए प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी ब्रज भाषा का परिचय दो और प्रमुख विशेषताएं, अथवा ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अब जो ये प्रश्न के उत्तर हैं ये आपको नेट, स्लेट और बीए, एमए तथा पीजीटी, टीजीटी अन्य जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न या बोलियां से संबंधित पूछे जाए उनके लिए भी ये उपयोगी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं उत्तर लिखना। उत्तर ऐसे लिखेंगे, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली है। देखो, पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है और उसकी बोली, प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज भाषा है। ठीक, और भी बोलियां हैं, उनमें से ब्रज भाषा एक है। दूसरा, अब बोली किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी कोई विशेष क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र कैसा रहता है? सीमित रहता है। और जब यही साहित्य का रूप ले लेता है, यानी जब इसमें विस्तार रूप से साहित्य लिखा जाने लगता है, तब ये बोली से भाषा बन जाती है। लेकिन वर्तमान में ये ब्रज बोली ही है। अब आते हैं हम ब्रज भाषा बोलने वाले क्षेत्र, यानी ब्रज भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो देखो, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश के आगरा में, मथुरा में, बदायूं में, एटा में, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, बरेली, फिरोजाबाद जिलों में बोली जाती है। कौन सी? ब्रज। अब उसके बाद राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर जिलों में और हरियाणा के गुरुग्राम और कहीं कहीं पर पलवल भी दिया है, वहाँ आदि जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा जिन जिन क्षेत्रों में बोली जाती ये हो गए उनके नाम। अब हम आते हैं ब्रज भाषा के प्रमुख कवि की। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? देखो, कवि तो बहुत हैं, जैसे भक्ति काल के अधिकांश कवि हैं और रीतकाल के सारे कवियों ने ब्रज भाषा में साहित्य लिखा था। तो ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों में सूरदास, नंददास, रसखान, नरोत्तम दास, केशव बिहारी, घनानंद देव, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सत्यनारायण और जगन्नाथ रत्नाकर। ये तो हमने कुछ प्रमुख नाम दिए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी हैं। आपके मुक्ति बोध भी हैं, देव भी हैं और रहीम भी हैं। इन्होंने सबने ब्रज भाषा में ही लिखा है। अब आता है ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं। तो ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। तो हम लिखेंगे ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से। नंबर 1 दिया कि ब्रज भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। देखो, हाँ बिल्कुल सही। जो यानी ब्रज भाषा क्या एक हिंदी ही है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी से किसकी उत्पत्ति हुई थी? आपकी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली निकली थी? कई बोलियाँ थी, आपकी खड़ी बोली राजस्थान, और उसी में ये ब्रज बोली भी है। अब दूसरा पर है, ब्रज भाषा भक्ति काल और रीतकाल के प्रमुख कवियों की भाषा। यानी जो भक्ति काल और रीतकाल के प्रमुख कवि हैं उन्होंने ब्रज भाषा में ही साहित्य लिखा है। तीसरा है कि खड़ी बोली का ओ ब्रज में औ हो जाता है, जैसे ऊधो का ऊधो। यानी जो खड़ी बोली है या हिंदी, मानक हिंदी है, उसमें जो ओ होता है, अगर जब हम इसी का उच्चारण ब्रज में करेंगे तो अ हो जाता है। जैसे अगर खड़ी बोली में ऊधो लिखेंगे तो ब्रज में क्या हो जाएगा? ऊधो। आगे फिर आता है आपका तीसरा बिंदु, शब्दांत आ के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे झगड़ा को झगड़ो। तो आ का क्या हो गया? स्थान पर ओ हो गया। देखो, झगड़ा आप इसमें बड़ा लगा, क्या हो जाएगा? झगड़ो हो जाएगा। फिर अगला आता है कि ड़ा वर्ग का उच्चारण ब्रज भाषा में नहीं होता है। यानी जो ब्रज भाषा उसमें ड़ा का उच्चारण ही नहीं होता है, उसके स्थान पर ना का प्रयोग किया जाता है। यानी ड़ा का प्रयोग ना करके ना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे फिर आता है बिंदु नंबर 6, परनिष्ठित हिंदी में ना, मा, रा के महाप्राण रूप नहीं है। ब्रज भाषा में ये महाप्राण भी है, जैसे हनत, संभारो। यानी जो परनिष्ठित हिंदी है, स्टैंडर्ड जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, उसमें ना, मा, रा ये क्या महाप्राण है। ठीक, लेकिन नहीं है, लेकिन ब्रज भाषा में महाप्राण है। और उसको ये उत्तर भी दे दिया हमने आपको। फिर आता है बिंदु नंबर 7, दिया कि ब्रज भाषा में री के स्थान पर इर या री का उच्चारण किया जाता है। यानी इस री का नहीं करते, इसका या तो इर का करेंगे या तो ये री का करेंगे। ठीक है, 8वां, इसमें हा कभी कभी गायब हो जाता है, जैसे साहूकार,
का क्या हो जाएगा, साहूकार, यानी यहाँ की जगह क्या हो गया, ऊ हो गया। दूसरा 12 की जगह क्या हो जाता है, 12, यानी है ये गायब हो जाता है किसमें, जब ब्रज भाषा में जो बोलते हैं। फिर आता है बिंदु नंबर 9, इसमें सा और सा के स्थान पर केवल ये सा होता है, सरल वाला व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, ये दोनों नहीं किए जाते, उसके स्थान पर सिर्फ इसी का प्रयोग होता है। ये एक इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला आता है बिंदु नंबर 10, दिया कि ब्रज भाषा में 37 व्यंजनों में न, मह, रूह और ला दुनिया भी मिलती हैं, यानी ये 4 और उसमें अतिरिक्त हैं। बिंदु नंबर 11, ब्रज में कुल 12 स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, यानी वास्तव में वैसे 11 होती है लेकिन ब्रज में कितनी, 12, और इसमें कौन 2 अतिरिक्त, एक तो आ ई उ, फिर ये आ और अंग, ये क्या है, इसमें अतिरिक्त होती हैं किसमें, ब्रज भाषा में। फिर आता है बिंदु नंबर 12, तो बिंदु नंबर 12, इसमें डा और ला ध्वनियों के स्थान पर रा का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ भी ये शब्द होते हैं उनके स्थान पर रा का प्रयोग उच्चारण करते हैं। जैसे दिया घड़ी है ना, ये क्या है, डा है। अब इसके स्थान पर क्या, जब ब्रज में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं। वैसे ही ये भोली के स्थान पर क्या बोला जाता है, भोरी बोलते हैं। ठीक है, यानी ला की जगह रा, ये अंतर होता है, यानी ये विशेषता है किसकी, ब्रज भाषा की। फिर बिंदु नंबर 13, इसमें ए ओ के ह्रस्व रूप का भी प्रयोग किया जाता है। फिर बिंदु नंबर 14, ब्रज भाषा में ओकारांत संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़का का लड़कों, ओकारांत मत का अर्थ हो गया यानी ओ, ये ओ वाले उच्चारण करते हैं। तो देखो लड़का है तो यहाँ क्या हो गया, लड़कों, बिगड़ा का बिगड़ो, भला का भलो, ये लिखा जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। बिंदु नंबर 15, 15वीं विशेषता क्या है ब्रज की, दिया कि आज लगभग 1,30,00,000 लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, यानी लगभग मान के चलो 1.5 करोड़ के आसपास लोग क्या बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, यानी अच्छी खासी इसकी संख्या है। फिर आता है बिंदु नंबर 16, 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत में ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा रही है, यानी 13वीं से 20वीं शताब्दी की बात हो रही, सन की नहीं, तक ब्रज भाषा जो है साहित्यिक भाषा रही, यानी ब्रज भाषा में साहित्य लिखा जाता था। बिंदु नंबर आता है 17, हुआ हुई के स्थान पर ब्रज भाषा में भयो भई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखो, जहाँ सामान्य तौर पर हुआ बोलते या हुई, उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, भयो या भई। अगला बिंदु नंबर आता है 18, 18 में दिया हुआ कि सहायक क्रिया था, थी, थे के स्थान पर ब्रज भाषा में क्या लिखते हैं, हो, हे, हो जाते हैं, यानी था थी नहीं लिखते हैं, ब्रज में क्या होते हैं, हो, हे, हो लिखते हैं। बिंदु नंबर आता है 19, ब्रज भाषा में सर्वनाम मैं के स्थान पर हौ का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पर बोलते मैं वहाँ बोलते हैं हौ। जैसे मैं नहीं जाता के स्थान पर लिखा हौ नहीं जातू का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया ब्रज भाषा में। अगला फिर आता है आपका 20वां दिया, इसमें ना प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, यानी ना प्रत्यय जोड़कर जब कोई उच्चारण करते हैं ब्रज भाषा में तो क्या करते हैं, ना का प्रयोग, जैसे दिया घोड़ा, तो घोड़ा की जगह क्या बोल देते हैं, घोड़न, है ना। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं घोड़ा और ब्रज में बोलेंगे तो बोलेंगे घोड़न। तो इस प्रकार से ये मैं आपके सामने लगभग ब्रज भाषा का परिचय और ब्रज भाषा किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि और इसकी प्रमुख 20 विशेषताएं हम लेकर आए थे। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नई विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।